लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, mod of x plus x, mod of x minus x plus सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 32 क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सामने देख लो, इजी बहुत है, बस रीडिफाइन आना चाहिए। और रीडिफाइन तो आप इसके 11th में भी सीख चुके हो। तो रीडिफाइन करने के लिए मॉड जहां जहां जीरो हो रहा हो, पेयर में भी इवन आपको नंबर लाइन पर वो नंबर लिख देने चाहिए। ये वाला मॉड 0 पर 0 होगा या -1 पर 0 होगा। नंबर लाइन पर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देना चाहिए, है ना। और सबसे पहले आप x के वो प्रॉपर मीनिंग लिखते हैं जिसपे मॉड रीडिफाइन किया जा सकेगा। अगर आपका x यहाँ है, x यहाँ होने का मतलब है -1 से छोटा है, तो पूरी फंक्शन की मतलब क्या है। अगर आपका x यहाँ है मतलब -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो मॉड का मीनिंग क्या है। अगर आपका x यहाँ है यानी 0 से ग्रेटर है, तो मॉड का मतलब क्या है। जहां जहां x ग्रेटर आएगा, जहां भी x ग्रेटर आएगा वहां इक्वल जरूर लिखिएगा। जहां x ग्रेटर है वहां इक्वल जरूर लिखना है, सभी ध्यान दीजिए। जहां भी x ग्रेटर है वहां इक्वल जरूर लिखना है। और बस इतना ही सीखना है, बाकी तुम्हें हर चीज पता है। जो थोड़ा बहुत बच्चा भूल रहा है ना, तो 11वीं में तो बहुत कंसेप्ट से बार बार बोलते थे, जाने दो। बस ब्रेकिंग नंबर ढूंढे, नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिए। अगर x -1 से छोटा है, बच्चा बोले यहाँ ये नहीं लिखा माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है, लिख दो मन कर रहा हो तो। -1 से छोटा का मतलब वही होता है माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है, ठीक है भैया। फिर यहाँ है तो -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है। यहाँ है तो 0 से बड़ा है, इनफाइनाइट से छोटा है, इनफाइनाइट से छोटा है, लिखना है लिख दो। और जहां एक्स ग्रेटर आएगा इक्वल जरूर लिख देना, बाकी कुछ अब खास है नहीं। अब आप हर मीनिंग पे इसे रिडिफाइन कर लो। अगर x -1 से छोटा है, -1 से छोटा कोई भी नंबर डालो, ये नेगेटिव बन रहा है तो एक नेगेटिव और देना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। -1 से छोटा नंबर इसमें भी डालो, तो -1 से छोटा -2, -1.1, जो मन करे, लेकिन -1 से छोटा इसमें डाल के देखो, -2, -2 + 1 -1, ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिव होने का मतलब है कि इसे एक माइनस और दे देते हैं, ब्रैकेट जरूर ले लीजिएगा, पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, एक माइनस और देने से पॉजिटिव हो जाएगा। किसी को इतने में कंफ्यूजन है तो बोलना। अगर x -1 से 0 के बीच है यानी कि -0.5 है, तो -0.5 यहां डाल दें तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और दे दोगे। -0.5 यहां डाल देंगे, 1 -0.5 पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी आप कोई अलग से साइन नहीं दोगे, जो पहले से वही मौजूद है। और अगर x 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 0.1 ले लो, 1 ले लो, पॉजिटिव है, सेम रहेगा। 0 से बड़ा 1 ले लो, पॉजिटिव है, सेम रहेगा। जो पहले से साइन है उसे आप हटा नहीं सकते। सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट खोलोगे, -x हो जाएगा -2x -1। सिंपल करो, -x
नहीं, एक सेकेंड, एक गलती मैंने यहाँ कर दी, बोला तो शायद लेकिन लिखा नहीं। -1 से छोटा नंबर अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं -2, तो -2 + 1 क्या हो जाता है? -1। तो ये नेगेटिव था तो एक माइनस और देना था जिससे पॉजिटिव हो, और एक माइनस और दूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड अप्रोच एक दूसरे का नेगेटिव आती है, सेंटर फिक्स होता है जब भी दो लीनियर मॉड रीडिफाइन करते हैं। तो वो बात नहीं दिखी थी तो दिखा, कोई गलती हुई होगी तो कर ली, ठीक। खैर, -x + x कट गया, ये आ गया 1, -x आ गया -2x प्लस माइनस -1 हो जाएगा, x - x कट गया, ये आ गया -1। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का नेगेटिव होता है, सेंटर फिक्स होता है। ठीक है भैया, इसके अलावा कुछ खास है नहीं, वैसे तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया। ऐसे आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता चुका हूं, दो लीनियर का मॉड 11 से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, बास्केट शेप होता है और ये कॉन्टिन्यूस होता है, पूरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है। ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता चुका हूं, शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी प्रूफ करना है, -1 से जरा छोटे पे LHL निकालना 1 है, -1 से जरा बड़े पर -1 डालना तो ये फिर 1 है, -1 के इक्वल पे -1 डालना फिर 1 है, यानी -1 पे कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही 0 से जरा छोटे पे 0 डालना -1 है, 0 से जरा बड़े पे -1 है, 0 पे -1 है, तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है। वो प्रूफ नॉर्मल है, बस रीडिफाइन आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिए। हाजी, अच्छा पनिशमेंट याद है आपको? तो पनिशमेंट याद है ना? बैठना मत, 5 मिनट लेट तो 5 मिनट खड़े होके पढ़ लो, बस इतनी सी। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चे। रीडिफाइन में कंफ्यूजन है बोलना, किसी को भी दिक्कत लगी रीडिफाइन में तो बोल दीजिए। खत्म कर दो, रीडिफाइन पे रोके क्यों? कॉन्टिन्यूस चेक करो दोनों ब्रेकिंग नंबर पे। समस्या बोल दो, रीडिफाइन अभी भी किसी को है तो है दिक्कत, तो सोचने से कैसे होगा, बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, और देख लो भाई, 1 मिनट आप, बाकी जिसको कंफ्यूजन है वो देख लो, जिसको क्लियर है वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ध्यान से देखिए, कभी भी मॉड को रिडिफाइन करना है, अलग अलग लीनियर डिग्री 1 वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मॉड दिया हुआ है। तो पहले ये देखो, ये पूरी चीज 0 कब हो रही है, ब्रेकिंग नंबर कहते हैं इसे, वो ढूंढो 0 पर 0 हो रहा है। ये पूरी चीज कब 0 हो रही है? -1 पे 0 हो रही है। ऐसे जितने भी नंबर मिले वो सब आप नंबर लाइन को इंक्रीजिंग सेट कर लो। मतलब जो मेन बात है वो यही है, बस इतनी बात क्लियर होगी। -1 0 पर 0 हुआ, नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग सेट कर लिया। अब अगर आपका x यहाँ है, यानी x -∞ से बड़ा है और -1 से छोटा है, ठीक है, पूरा लिख लो आप। तो फंक्शन का क्या मतलब है अभी देखेंगे। अगर x यहाँ है, -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन का क्या मतलब है। अगर x यहाँ है, 0 से बड़ा है, इनफाइनाइट से छोटा है, तो फंक्शन का क्या मतलब है। बस ये याद रखना, जहां जहां ग्रेटर आएगा वहां आपको इक्वल जरूर लिखना है, क्योंकि जो भी इस बीच जिस भी मॉड का मतलब मैं लिखूंगा उस तो लिखूंगा, वो एक्चुअली सिर्फ इस बीच नहीं, -1 के इक्वल पे भी सेम मतलब होगा।
अब ये सोचने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसको एक मतलब 11वीं में तो बहुत कंसेप्ट बोले ही जाते थे, लेकिन अब के लिए तो रटा देते हैं कि जहां ग्रेटर एक्स आ रहा है वहां इक्वल जरूर ले लेना, जहां एक्स ग्रेटर आ रहा है वहां इक्वल जरूर ले लेना। पहले इतनी बात क्लियर है। और अब कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस एक बार ये आपने ध्यान से सुनना ही है। अब -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर आप इसमें डाल के देखो, जैसे -1 से छोटा -1.1 है, -2 है, कोई भी नंबर ले लो, -2 यहां डालोगे तो ये नेगेटिव नंबर है, तो आप मॉड से बाहर लिखो, नेगेटिव तो लिख नहीं सकते, इस बीच ये नेगेटिव है तो एक माइनस और दे दो, हो गया पॉजिटिव। माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2 है, -2 यहां डालो, -2 + 1 -1, ये भी नेगेटिव है, ये माइनस तो वहां पहले से, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये चीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए जो कि नहीं है, इस मतलब पे नहीं है, तो इसे एक माइनस और दोगे तो माइनस माइनस ही हो गया, बस। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर -1 से 0 के बीच पूरे को रीडिफाइन करना है, बस मॉड अगर प्लस का है तो सेम लिख दो, 0 है तो 0 का मॉड 0 होता है, सेम लिख दो, ठीक है। नेगेटिव है तो एक माइनस और दे दो, इतना ही देखना, टैक्स पॉइंट डाल लो -1 से 0 के बीच, वैसे तो बीच वाला ही डालते हैं, लेकिन कभी ज्यादा ही अच्छे से ही चेक करना हो कि रटा दिया इक्वल वाला, तो इक्वल वाला डाल के भी देख लेना, उससे भी सेम मतलब आएगा, ठीक है। बीच वाला डालते हैं, तो -1 से 0 के बीच -0.5 पकड़ दो, -0.5 पे नेगेटिव है तो एक माइनस और दे दिया, पॉजिटिव हो गया। यहां -0.5 डालोगे, 1 -0.5 पॉजिटिव है, तो माइनस देने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखना है, ये माइनस वहां पहले से था, ठीक है। -1 से 0 के बीच -0.5 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है तो सेम लिखना है। फिर 0 से बड़ा 1 डालो, पॉजिटिव है, सेम लिखना है। 0 से बड़ा 1 डालो, 1 + 1 2 पॉजिटिव है, सेम लिखना है। ब्रैकेट नॉर्मल में खोल लोगे आप, -x + x कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये -x -2x -1 हो जाएगा, ये आपका x -x कट जाएगा, साइन बदलेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस चेक करना है, ब्रेकिंग नंबर -1 है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो खास ही नहीं है, बस जो भी मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतने में ही था। -1 पे ब्रेकिंग नंबर है, चेक करना चाहिए, ग्राफ टूटे तो टूट भी सकता है, तो -1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, -1 से जरा छोटे पे फंक्शन का वैल्यू, और -1 से जरा छोटे पे ये फंक्शन हमारा 1 है, डालोगे भी कहाँ x, तो ये 1 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, -1 से जरा बड़े पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, -1 से जरा बड़े पे ये फंक्शन, ध्यान से देखो, -2x -1 है, यहां -1 डालोगे तो -2 × -1 -1 2 -1 1, दो चीजें इक्वल आ गई, एट x इक्वल -1 जो फंक्शन है आपका, -1 के इक्वल पे फंक्शन आपका -2x -1 है, यहां भी आप -1 डालोगे तो ये भी आपका 1 आ गया, यानी तीनों इक्वल आ गए -1 पे, तो LHL RHL और फंक्शन की -1 पे तीनों वैल्यू इक्वल है, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल -1। सेम मैं 0 पे चेक करूंगा, कोई दिक्कत, कर दो पता, जो कर चुके हैं असाइनमेंट निकालो, बहुत तेजी से उस पर लगेंगे। ये है आपका पेपर, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार, सिर्फ 19 क्वेश्चन गिनती के, ठीक है। -1 पे क्या, अभी 0 पे कर रहा हूं, जो बच्चे समझ रहे थे 2-3 बच्चे वो ध्यान से देख के कर लो, मैं कह रहा हूं ऐसे खास तो नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का तो मान लो आप इसे, ठीक है। मॉड का एक क्वेश्चन बोर्ड तक सभी एग्जाम में आना है, अब वो चाहे कॉन्टिन्यूटी का पूछे, चाहे डेरिवेटिव की प्रूविंग पूछे, ठीक है, चाहे इंटीग्रेशन पूछे, 3 क्वेश्चन है, मॉड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आना है, और इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूटी में इतना ही है। अच्छा एक सेकेंड, अभी एनसीईआरटी स्विच नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में भी 4-5 क्वेश्चन और एक पूरा टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग का, पहले उसे पकड़ना पड़ेगा। या चलो शुरू करो, कोई नहीं, असाइनमेंट शुरू करो, एंड में करा तुम भूलने मत देना, ठीक है। असाइनमेंट एंड हो तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूविंग 5 क्वेश्चन और पूरा टॉपिक। डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर तो वो भी नहीं होएगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी है। तो फिर आपने डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी, जैसे मॉड, यही
शार्प पॉइंट पे टर्न मारेगा ना, तो शार्प पॉइंट पे तो वो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है ये भी। तो आपने खुद ही सोच लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। हमें तो प्रॉपर्टी लिखवानी थी, अभी लिखवाएंगे मतलब कहीं ना कहीं अभी। एट एक्स इक्वल 0 भी चेक कर देते हैं बच्चों, 0 भी ब्रेकिंग नंबर था। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन -2x -1 है, इसमें 0 डालोगे -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से अप्रोक्सीमेट बड़े पे फंक्शन -1 है, फिर -1 आएगा। एट एक्स इज इक्वल 0 पर ये फंक्शन -1 है, यहां 0 डालोगे तो भी -1 रहेगा। है कोई दिक्कत? तो LHL, RHL और f of 0 तीनों इक्वल है, एम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। अब आओ आप असाइनमेंट पे सारे बच्चे। कॉन्टिन्यूटी को ही पहले खत्म करते हैं। असाइनमेंट ठीक पहले क्वेश्चन से नहीं कर रहा मैं, हाँ? या कर दें? फिफ्थ से शुरू करते हैं। पहले 4 बेकार से हैं, बाद में पकड़ लेंगे। एनसीईआरटी में हो गए हैं, एक बहुत अच्छा है, बाकी बेकार है, वो मजा नहीं बनेगा ना। बहुत अच्छा भी बता देगा, बेकार तो मजा ही नहीं आता। 5 से शुरू करते हैं, एक ऑर्डर में फ्लो चलेगा हमारा, ठीक है? पहले 4 बाद में, ठीक है? छोड़ूंगा कुछ नहीं, कराऊंगा सभी, सामने देखते रहना। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल रोक दो, हर क्वेश्चन पहले रफ डिस्कस होगा और सारे आप खुद मेरे से पहले करोगे, तो फिर तैयारी ठीक हो गई ना, कि बाद की कोई भी टेंशन खत्म है, क्योंकि तो कर ही तुमने खुद है। हल्का हल्का सुनते रहना जरा, ये तो खैर घटिया वाला है, इसके बाद सारे क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, ध्यान से सुनते। वो बोल रहा है 2 पे कॉन्टिन्यूस है, ये बता दो। प्रॉपर लिख दोगे 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 से जरा छोटा, 2 से जरा बड़ा, खुद 2 पर तीनों चीजें बराबर है। 2 से जरा छोटे पे फंक्शन ये उठाओगे, यहाँ 2 डालोगे 3 आएगा। 2 पे तो वो यही है। 2 से बड़े पे RHL पे 2 डालोगे 3 आएगा। हो गया, करो फटाफट से, प्रॉपर लिखना। हर बच्चे को गेम का ध्यान रखना है। एक स्टेप जंप किया किसी ने, थप्पड़। 2 जंप किए, 2 थप्पड़। स्टेप जंपिंग अलाउड नहीं है, बस कि ऐसे माइंड में सोच के निकाल दो। अभी जैसे यही था घटिया जो निकल जाता, लेकिन बाकियों में भी जरूरी स्टेप मत छोड़ देना ना, ये तो है बिल्कुल बेकार। 2 से जरा छोटे, 2 से जरा बड़े और फंक्शन की 2 पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए, अगर ये 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो, ठीक है? ऐसे प्रॉपर लिखना है। देखिए जरूरी स्टेप है, 2 से जरा छोटे पर फंक्शन है मेरा 2x - 1, 2 से जरा बड़े पर फंक्शन है मेरा x + 1, और एग्जैक्ट 2 पे है वो a। अब 2 डालो, 2 × 2 - 1, 2 + 1 इज इक्वल है। मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये तो घटिया मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छा क्वेश्चन भी समझ लेना, बस करना खुद। 3 आ गया। अगले क्वेश्चन से अब हर क्वेश्चन ईच एंड एवरी आपको लगभग सबको सुनना पड़ेगा, ध्यान देना। कोई कोई आप निकालोगे, ज्यादातर सुनने पड़ेंगे। हाँ नहीं, जब तक मैं नहीं बोल रहा तो निकाल, कोई भी निकाल सकता है, बढ़िया बात है। अगर आप निकाल ही सकते हो तो अच्छी बात है। बस जब बोलूंगा तब 1 मिनट के लिए रुक जाना बस। एक मिनट पूरा बैच अब छोड़ दो। या तो आपने 11वीं में ना लिमिट बहुत अच्छा बढ़ा, मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, आपने एक्स्ट्रा कोई 50-60 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फिर आप सारे खुद कर लोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि 11वीं में बच्चा लिमिट के 60-70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आ रहा हो, ठीक है? बस 10-15 में ही काम नहीं पड़ता है उसका 11वीं में। तो अभी ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू बता दे, ठीक है? तो उतना तो आपको भी पता है, 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो 0 से जरा छोटे पे फंक्शन का वैल्यू, 0 से जरा बड़ा, और 0 तीनों पर बराबर हो।
ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि मौका पहले आपको ही मिले। 0 नहीं पे फंक्शन एक ही है, यानी 0 से बड़ा या 0 से छोटा, इसका मतलब ये हो गया, तो फंक्शन यही है। तो अंकित भैया 0 से जरा छोटे पे भी फंक्शन यही उठाओगे, 0 से जरा बड़े पे भी फंक्शन यही उठाओगे। ठीक है भैया, इस उम्र में बीमारी हो जाती है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये लड़का बड़े ध्यान से ना ऐसे नीचे देख के हंसते जा रहा, खुश होते जा रहा है। भाई क्या बात है, इसका पढ़ क्लास में ध्यान ही नहीं है, क्या हो गया आज ये बता, कोई खास बात? अब शर्मा रहा है सामने देख। तो 0 से जरा छोटे पे फंक्शन में जरा थोड़ा ध्यान देना। 0 से जरा छोटे पे आप बोल दो, एक छोटी सी बात कहनी है। 0 से जरा छोटे पे जो फंक्शन पिक करोगे और 0 से जरा बड़े पे अलग पिक करोगे या एक ही करोगे? एक ही करोगे ना, तो वो तो इक्वल आना ही है। तो एक मतलब लिखना है तुम्हें कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई नंबर ही ना काट दे तो 2 बार ही लिख देना, और उससे अगले बारी वो एक ही बारी उठाना है, क्योंकि एक ही चीज में 0 से जरा छोटा जरा बड़ा डालना फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सेम आना ही आना है। ठीक है ना, तो चलो वो स्टेप तो मैं लिख देता हूं आपको। तो 0 से जरा छोटे या जरा बड़े पर एक स्टेप पे मेरा क्वेश्चन फंसेगा, वही आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन कौन बताए। 0 से जरा छोटे जरा बड़े पे फंक्शन एक ही है, तो बराबर आना ही हो तो लिख ही दो, बार बार मत लिखना। और इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, के तो आ जाएगा अगर ये लिमिट सॉल्व हो गई। अब सभी बच्चे नए सिरे से शुरू करो इसे, तुमने जितना भी पढ़ रखा भूल जाओगे 11वीं में। कभी भी कोई फंक्शन लिमिट पे सॉल्व करना है ना, और वो रैशनल फंक्शन है, तो पहले नीचे लिमिट डाला करो, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, आंसर तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मतलब आपसे नॉट डिफाइंड आ रहा है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, आंसर तो डिफाइन ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले नीचे लिमिट डालो, नीचे 0 हो रहा है, नॉट डिफाइंड जा रहा है। ठीक है, तो हम तो डिफाइन नहीं कर पा रहे आंसर, तो फिर क्या करें? 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, उन फॉर्मुलों में से कोई फॉर्मूला बनेगा यहां पर जिससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 फॉर्मुलों में कौन सा लगेगा? लॉग है, तो लॉग पर आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है। और मुद्दा यह सेम फिगर सेम बॉडी बनाना है, और एक्स का मतलब 3 जगह सेम होना चाहिए और अप्रोच 0 होनी चाहिए। तो बच्चा कह रहे भैया ब्रेक कर दूंगा, 2 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए ऐसे ऐसे वाले, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये बड़ा नॉर्मल है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन फंसने जा रहा है, सामने ध्यान से देखते रहना। ये भाई मैंने प्लस लिख दिया, जबकि ये एक्चुअली यहाँ क्या है, ये माइनस है, और यही तो खेल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आप ब्रेक करोगे, इसके नीचे ऐसे डाल दोगे, एक बारी सारे बोलो एक्स का मतलब क्या है, तो यहाँ भी एक्स बना लोगे, ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई, लिमिट को भी एक्स बनाना है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स अप्रोच टू 0 हो जाएगी। ये पार्ट आपका हो जा रहा है, वो 1 हो जाएगा, इंटू में एक ए बचेगा एडजस्टमेंट का, 1 इंटू ए। लेकिन यहां मैं फंस रहा हूं भैया, मतलब log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स चाहिए। अब ये प्लस एक्स वाला मूवमेंट है नहीं, किसको दिख रहा है सर? हो रहा है आराम। ठीक है ना, रफ बातें कर रहे हैं, ध्यान देना। 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स का मतलब ए एक्स आप बना ही लोगे, ये ब्रेक मार दोगे, log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, बी एक्स बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो प्लस पे लगेगा ना, दिक्कत ये माइनस है। कौन कह रहे नहीं है दिक्कत? दोबारा देखो, अरे माइनस एडजस्ट करना छठी के बच्चे को आता है, जब माइनस नहीं चाहिए होता है हटा तो सकता नहीं है टीचर, तो टीचर ने 6 क्लास से आपको यही बोला है ना कि माइनस नहीं प्लस चाहिए, तो 1 प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी एक्स लिख ले, गलत तो कहीं नहीं सकता ना वो। ठीक है ना, तो अब ठीक है, बीच में प्लस दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अब तुम्हारे एक्स का मतलब बोलो क्या है? माइनस बी एक्स, तो यहाँ बी एक्स चाहिए माइनस बी एक्स, ये रहा माइनस, इसको प्लस करो, ये माइनस को उठा के यहाँ लो, हो गया। और जो लिमिट आपकी ऐसे आएगी एक्स अप्रोच, दोनों पर अलग अलग लिमिट लिखना, अलग अलग लिमिट ब्रेक करना, दोनों के साथ जाएगी। और फिर यहाँ एक्स का मतलब एक्स है, एक्स बनानी है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई, एक्स अप्रोच टू ए इंटू 0 0 ही हो जाएगा। और यहाँ एक्स का मतलब माइनस बी एक्स है, माइनस बी एक्स बनानी है, माइनस बी से मल्टीप्लाई, माइनस बी एक्स अप्रोच टू 0 इंटू माइनस बी तो 0। अब एक्स का मतलब तीनों जगह सेम है, फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ 1 इंटू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 इंटू बी हो जाएगा, और राइट साइड पे आपका के था। कहानी क्लियर है? ठीक है, मैंने तो करा नहीं है, आप करो, सोच के करना, राइटिंग एरर मत होने देना, जरूरत ही नहीं है, तो शक्ल बिगड़ जाएगी फिर। नहीं नहीं, 1 मिनट है, रूल तो है, और लग भी सकता है, और सोच रहा है तो गलत, तो क्या पता कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी होता होगा, लेकिन अभी तो बैठेगा नहीं। लॉग ए अपॉन बी कर लोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स हो जाएगा,
फिर उसे ये शक्ल कहां से लाएंगे, ऊपर भी 1 प्लस नीचे 1 माइनस, और ये तो अपने आप ही हो रहा है, ये तो अपने आप ही log 1 प्लस एक्स है ही, बस सेपरेट ही करना है। बस यहाँ एक साइन की दिक्कत आई थी, वो एडजस्टमेंट दिख रही है। जीरो से छोटे पे और जीरो से बड़े पे अलग नहीं होगा, क्योंकि जब आप जीरो से छोटे पे भी सॉल्व करोगे, मान लो इस ए को बस एक नंबर कर लो, मान लो ये 2 होता, ठीक है, तो जीरो से जरा छोटे पे भी वो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला यही लगेगा। हाँ जी, इसका मतलब एक मिनट दोबारा ध्यान से सुनना, जब भी ये फॉर्मूला पढ़ते हो तो एक्स अप्रोच टू जीरो लिमिट पे पढ़ते हो ना, और 11वीं का कंसेप्ट फिर पूरा सोचो कि 11वीं में एक्स अप्रोच टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, इसमें जीरो से जरा छोटा भी डालना और जीरो से जरा, और फिर अगर आंसर आपको फॉर्मूला रटा हुआ भी हम कह रहे हैं कि 1 है, तो यानी जीरो से जरा छोटे पे भी ये चीज 1 ही होती है, और जीरो से जरा बड़े पे भी ये चीज 1 ही होती है। जब भी लिमिट एग्जिस्ट हुई है तभी फॉर्मूला बन रखा है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं बन सकता। समझ में आया क्या कह रहा हूं? बढ़िया सोच है, ठीक है। अच्छा, हर बच्चा लिमिट को ना लिख कर आया हो 11वीं में, जरूरी नहीं आप में से, आप अभी दिमाग चला लोगे, अभी समझ लोगे, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप स्क्रीन से चेक करके चलना बच्चों। लॉग 1 प्लस एक्स सेपरेट कर दिया अपॉन एक्स, प्लस प्लस पर ब्रेक किया, जबकि बीच में माइनस था, ध्यान देना, वो माइनस मैंने एक्स को दे दिया सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर के साथ। पीछे भाइयों देख लेना जरा भी दिक्कत हो तो, माइनस से ब्रेक हुआ था लेकिन लिखा प्लस है, माइनस नीचे दे दिया हमने एक्स को, ठीक है। कोई दिक्कत है कह लो, कोई दिक्कत है कह लो, कोई दिक्कत है? अरे भाई ब्रेक कर दिया ना, log 1 प्लस एक्स अपॉन, इससे पहले दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? ये कैसे लिख दिया? ओके, ये क्लियर है, एक्स सबको डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर सकता हूं, log 1 प्लस एक्स को एक्स डिवाइड कर रहा है, माइनस log 1 माइनस बी एक्स को एक्स डिवाइड कर रहा है, कर सकता हूं ना, सेपरेट कर दिया, ठीक है। और अब ये इक्वल राइट साइड के था, वैसे तो एक्स जीरो डाल दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, नीचे जीरो तो नॉट डिफाइंड, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प लो, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 1 हो जाएगा अगर सेम फॉर्मूला बना दिया। लेकिन सर यहाँ एक्स का मतलब ए एक्स है, तो यहाँ पे एक्स बना लो, ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। यहाँ एक्स का मतलब माइनस बी एक्स है, तो नीचे माइनस बी एक्स चाहिए, इसको प्लस लिखो, इस माइनस को यहाँ ले जाओ, माइनस एक्स तो बन गया, बी एक्स चाहिए, बी से डिवाइड, इसी को बी से मल्टीप्लाई, ये भी सेट हो गया, ठीक है। और अब पूरा बैच सामने देखिए, एक मिनट और रोकिए, थोड़ा सा कच्चा काम हो रहा है इसमें ना, बड़ी अजीब अजीब, मैं कह रहा हूँ घटिया क्वेश्चन है, 90% तो ठीक ही सोच रहे हो, ठीक ही कर रहे हो, लेकिन अभी जो अपने आप चल पड़ा है ना, वो आगे गड़बड़ कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। जब आप एडजस्टमेंट के लिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स बना रहे हो, कई सारे जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना, तो ए से डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो बस जिसको डिवाइड करा उसी को करना, कहीं बाहर मत पहुंच जाना कि ए से डिवाइड तो यहां लिख दिया ये मल्टीप्लाई, अरे डिवाइड सिंगल टर्म को किया ए से, मल्टीप्लाई यहां लिख देगा तो पूरे को मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। एक और बच्चे ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं भाई जी आप जीरो से जरा बड़े, जीरो से जरा छोटे पे आपने सेम कह दिया, इसे एक ही बारी ले लिया, ले कैसे सकते हो? बोल रहा है जीरो से जरा छोटे पे लिमिट डालोगे नीचे जीरो नेगेटिव बनना है, जीरो से जरा बड़े पे लिमिट डालोगे नीचे जीरो पॉजिटिव बनना है, तो अलग बात है, अलग बात पे आप एक ही बारी लिख के बैठे हो, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो पहली बात तो 2-3 वजह बताता हूं, लिमिट के कंसेप्ट से बताता हूं, कॉन्टिन्यूटी से बताता हूं। कॉन्टिन्यूटी में बताना है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है ना जीरो पे, यानी तुम क्या सोच रहे हो जीरो से जरा छोटे जरा बड़े पे अलग होगा, हो ही नहीं सकता, उसने दिया हुआ इक्वल है, उसने दिया हुआ इक्वल है, इक्वल है तो फिर तो सेम ही लिखना पड़ेगा, बार बार कैसे लिख दूंगा? ये घटिया जवाब हो गया, मतलब जल्दी बचने वाला, बेटर जवाब चाहिए, इधर आओ। ये जब फॉर्मूले प्रूफ हुए थे 11वीं क्लास में, ठीक है भैया, तो जब मैं इसे लिमिट पर सॉल्व कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं एक्स अप्रोच टू जीरो पर 1 है, तो जब भी ये प्रूफ हुआ है तो ये जीरो से जरा छोटे पे भी सॉल्व हुआ है, जीरो से जरा बड़े पे ही सॉल्व हुआ और आंसर सेम आया, तब तो तुमने कहा है कि जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझो कि ये जीरो पर सॉल्व हुआ है, ये दोनों पर सॉल्व हुआ और आंसर सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, ये 11वीं का कंसेप्ट था, तब हम कहते हैं इसका कोई यूनिक आंसर डिफाइंड है। तो फिर वहां दो मतलब आप थोड़ी सोचोगे, अब तो फॉर्मुलों से काम करना है, नीचे एक जीरो से जरा छोटे जरा बड़े पर, तो ये वाली क्वांटिटी तो सेम ही आंसर देती है, एग्जिस्ट करती है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है जी, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, अब बढ़िया, ठीक है।
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। कई बच्चे गड़बड़ कर चुके हैं, कई बच्चे गड़बड़ कर चुके हैं। 1 मिनट, जो बच्चे कर चुके हैं अब चेंज मत करना प्लीज। और सारे बच्चे इधर देखो, मौका मिले तो साथ वाले को थप्पड़ लगाना जरूर। ठीक है, एक्स का मतलब 3 जगह सेम होना चाहिए, नहीं है तो लिमिट ब्रेक करो, एडजस्ट करो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई। अच्छा साइड में मत दिखाओ लेकिन एडजस्ट करो। बी एक्स का मतलब माइनस बी एक्स है, माइनस बी एक्स दोनों तरफ से मल्टीप्लाई। किसने एडजस्ट की राइटिंग में, किसने नहीं की थप्पड़ मारो। ये तो ये आया 1 × a। ठीक है, प्लस ये log 1 + x अपॉन x, x अप्रोच टू 0 पे 1 × b इज इक्वल है के। लगा लगा लगा, इसको भी देख भाई, इसको भी देख, चेक कर। देख लो देख लो, एक दूसरे को चेक कर लो, बहुत जरूरी चीज है भाई ये बात ना, मतलब अभी तो मजाक में एक तो गलतियां खत्म हो जाती है हमारी। एक पेपर में करते करते भी बच्चा वो मतलब हंसते हंसते काम कर रहा होता, बोलते हाँ यार कितनी बारी तो बैच में मोमेंट आया था, 1-2 बारी तो पिट भी गया था फालतू में ही। क्योंकि लेजीनेस जो आती है ना कि छोटी सी जो बात है लिख लेंगे बाद में, वही नुकसान देती है। अगला वाला एनसीईआरटी टाइप है, आप सारे ही मेरे से पहले कर पाओगे। 7th, रोकना मत। 6 कोई कर रहा है तो बता दो। 7th, इतने कम क्वेश्चनों में अगर आपका लगभग लगभग बोर्ड टर्मिनल सब तैयार हो रहा है टॉपिक का, तो बहुत जरूरी बात है आप ध्यान से कर लें, अपने आप से कर लें सुन सुन के। 1 मिनट सामने देखो, बोल रहा है 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ए और बी बता दो। तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो 1 से जरा बड़े पे यहाँ 1 डाल दोगे 3a + b, यहाँ 1 डाल दोगे 11 ही रहेगा, यहाँ 1 डाल दोगे 5a - 2। तो 5a - 2b 3a + b इक्वल है 11, यानी 5a - 2b इक्वल 11, 3a + b इक्वल 11। 2 लीनियर एलिमिनेशन मेथड, ए भी तेजी से करना है, स्टेप जंप मत करना। x 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, x 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है 1 से जरा बड़े पे छोटे पे फंक्शन है 5ax - 2b, 1 से जरा बड़े पे फंक्शन है 3x + b, एग्जैक्ट 1 पर है फंक्शन 11। यहां 1 डालोगे 5a - 2b, यहां 1 पुट करोगे 3a + b इक्वल है 11। 5a - 2b इक्वल 11, 3a + b इक्वल 11। एलिमिनेशन मेथड देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5a - 2b इक्वल है 11 और 6a + 2b इज इक्वल है 22। एड 11a इज इक्वल है 33, a इज इक्वल है 3, a3 वापस फिट कर दो, 5 × 3 - 2b इक्वल है 11, 4 इक्वल है 2b, b इक्वल है 2, a3 b2 आंसर। हो गया करवाने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 8th, यू तो मैं एनसीईआरटी में करा चुका हूं लेकिन छोड़ना मत। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को इंटीग्रल पॉइंट के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूस दिखाना है, लिखना जरूर। आपको बहुत अच्छे से कंफर्म तैयार है, अभी 2 दिन पहले करा था तो आप कर दो, और कोई कंफ्यूजन है फिर सुन लेना, क्लास छूटी थी तो सुन लेना। करो ना, बीच में मैंने तो बी को इक्वल किया, आपने बी को करा नहीं है, ए को करा, करो माइनस करो, ए कटेगा बी आएगा, सोचना क्या, सही तो जा रहा है। इसको माइनस करना बच्चे, साइन चेंज कर।
थर्ड रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4, -4 अलग से। पूरा बैच छोड़िए, सामने देखिए। 8 एक बारी फिर रिपीट कर लो, चाहे आपको जितना मर्जी आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है। पहले आपको अच्छे से ना इसका ग्राफ और इसका एमसीक्यू याद होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिए, इस तरह से बनता है। ये स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसे, और ये कंप्लीट नंबर पे ब्रेक होता है और डेसिमल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में तो आप नॉलेज पे सीधा कंप्लीट कर देते हो कि 0 पे 1 पे 2 पे इंटीजर पे ब्रेक करेगा और डेसिमल नंबर पे नॉन इंटीग्रल नंबर पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अभी वो कह रहे हैं इंटीजर के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूअस दिखाओ, तो आप पहले अज्यूम करोगे ए बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, ए इंटीजर नहीं है, कोई कंप्लीट नंबर नहीं है बाय डेफिनेशन। नंबर लाइन पर इन बार के ऊपर कंप्लीट नंबर आते हैं, आपका ए का मतलब डेसिमल नंबर है, आप ए बीच में कहीं दिखा दो पेयर में अपने टीचर को, और अब आप एलएचएल आरएचएल एफए निकाल दो, तीनों बराबर हो गए तो ए पर यानी डेसिमल नंबर पर, ए का मतलब डेसिमल नंबर है, पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत आसान लगता है इस ट्रिक से, जबकि क्वेश्चन बहुत अच्छा ही हो तो। ठीक है, ए से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एक्स अगर ए से जरा छोटा है तो आपका फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। इसमें ए से जरा छोटा आप पुट करोगे और ए नेगेटिव को रूल्ड आउट नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, ए नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। उसी नंबर लाइन पे आप फेयर में ही दिखाओगे टीचर को कि अगर ए डेसिमल नंबर है तो ए नेगेटिव भी डेसिमल नंबर है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड आएगा। इसे ए माइनस वन मत बोल देना गलती से। अगर ए डेसिमल नंबर है 2.3 है तो उससे एक कम 1.3 हो जाता है, वो लेफ्ट कंप्लीट नंबर नहीं होता है। उससे छोटा कंप्लीट नंबर कोई तो होगा, उसे हमने नाम दिया जेड। ठीक है, नंबर लाइन पे दिया, और ये क्या आ गया हमारा जेड। फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ए से जरा बड़े पर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फिर पुट करो, फिर यहां पर दिखाओ आप ए से जरा बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड ही आएगा। फिर आप फंक्शन जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है उसमें आप एग्जैक्ट ए डालो, ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर आप चेक करो ए तो कोई डेसिमल नंबर ही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, तीनों इक्वल, यानी ए पर और ए का मतलब आपके लिए है डेसिमल नंबर, नॉन इंटीग्रल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो, कर दो फटाफट से। नंबर लाइन मेन चीज है इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की ए पर वैल्यू इक्वल implies that function is continuous at x is equal a और a does not belong to integer। ये प्रूफ हो गया मेरा। दिक्कत है तो बोलिए। जब आप ये कहते हो ना x इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर को लिख के काटते नहीं है, इंटीजर को नहीं काटते हैं, बिलोंग को काटते हैं कि x इंटीजर नहीं है। एक बच्चे ने ऐसे लिखा a इंटीजर नहीं है। मजा आ गया, आज का मैथमेटिकल जोक सिखा दिया आपने तो। अब छुपाओ मत, कोई बात नहीं, हम सारी ये गलती कर करके बड़े हुए हैं भाई, सभी कर लेते हैं कुछ ना कुछ अजीब। चेक करके करो, कोई कंफ्यूजन है दोबारा बोलो, जबरदस्ती नहीं करना। तुम भी चैट ऐसे लिखने लगे, ये तो मेरा वाला है, पहले से ही थी, तुम्हारी वाली भी यही है। तुम्हें तो जेड बनाना आता होगा, मेरे को तो दो और मेरा जेड सभी है, तो मेरे को तो ऐसे लिखना पड़ता है। सही है भाई, बोलो व्योम, दोबारा बता, कोई दिक्कत। कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट अभी बचा हुआ है, जब भी होगा उसमें इसके साथ के 4 क्वेश्चन कराए थे, किसी किसी की छुट्टी थी, वो चारों क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखने हैं, चारों आने हो, और आपके स्कूल में कहीं 4 में से एक बनेगा।
कोई कर रहा है तो बताओ बच्चों। अब आप अगर ये कह रहे हो कि पेपर का लेवल बताओ, तो ये देखो, ये है पेपर का लेवल, 9th 11th, जो बिल्कुल मतलब 20 बारी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। 9th 11th 12th 13th 15th 16th 17 18 सारे ही असाइनमेंट है, ठीक है। छठे हुए क्वेश्चन ही है सारे, बहुत गिनती के क्वेश्चन है। देखिए 9th, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्मॉलर देन 0 पे, x 0 पे a, x ग्रेटर देन 0 पे रूट एक्स अपॉन रूट 16। एक मिनट इधर, आप पेन मत चलाओ कोई भी, सबने सुनना है ध्यान से। मैं हर क्वेश्चन को 2 बारी भी करने को तैयार हूं, आपका इसी वक्त फाइनल होना चाहिए और अपने आप करना है बिना देखे। मैं पहले रफ करूंगा, ठीक है ना। अब उसने तो कहा हुआ है भैया 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो ए बता दो, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस आप प्रॉपर ही लिखना जैसे लिखते थे। मैं थोड़ा रफ में ऐसे कर देता हूं, 0 से जरा छोटे पे, 0 से जरा बड़े पे और 0 पे, तीनों वैल्यू बराबर होगी। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन ये वाला उठा लोगे, ठीक है। सामने देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। 0 से जरा बड़े पे फंक्शन ये वाला पिक कर लोगे, रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, खुद 0 पे वो ए, ठीक है जी। और अब सिंपल करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, नीचे 0 डाल रहे हो, 0 का स्क्वायर 0 यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अटक गई लिमिट डाल के, ट्रिग्नोमेट्री अटक गई। एक ही फॉर्मुला यूज होगा, वैसे दो है, sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, लेकिन 99.99% sin x अपॉन x बनाना है। ये आपकी 11th में भी प्रैक्टिस है, ठीक है। बस इसमें एक स्क्वायर या क्यूब जो पावर चल रही होती है यहाँ पे, उसका ध्यान से सुन लेना है कि भाई यहाँ साइन बनाना है तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मुला तो वैसे ही याद है आपको, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो बच्चे को देख रहा है साइन तो बन जाएगा, और sin x अपॉन x x 0 पे 1 भी होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मुला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 4x बाय 2 2x अपॉन में आ गया x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यार राइटिंग मेथड दो है आगे बात को, कंसेप्ट को बिठाने के लिए। आप दोनों सुन लो, जो अच्छा लगे उसे यूज करना। एक्चुअली जो साइन का एंगल यहाँ है वही नीचे बनाना है। पहले कुछ अच्छे बच्चों से बातें पूछ लेते हैं। इमाम, आप बताओ साइन का एंगल क्या है, तो नीचे भी 2x बनाना है, x तो है ही है। 2x बनाने के लिए क्या डालू मैं, 2, साथ वाला बच्चा 2 गए, व्योम 2 3 गए, ठीक है जी। ताविशी 2 डालना है ना, 4 गए। आप तो नहीं बोलोगे तो मैं फिर परेशान हो जाऊंगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो। आपने तो बोलना ही, मेरे को पता है आप ठीक कर लोगे। आपसे कुछ अच्छा पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है भैया। हाँ ध्यान से सुन लेना, आप बताओ 4 डाल, ठीक है भैया। 2 नहीं, बच्चा बोलेगा क्या बात कर रहे हो, बनाना तो 2 है, बनाना 2 ही है, लेकिन भाई डालना इसका स्क्वायर पड़ेगा, 4 पड़ेगा। और कल को यहाँ क्यूब होता ना, तो यहाँ 2 है, बनाना नीचे 2 है, तो 2 का क्यूब 8 डालना पड़ता। फिर उसकी वजह सुनना भाई, छोटी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आप लोगों को। आप बहुत शाने और समझदार होंगे, लेकिन 11th में काम जो जरा सा भी होता था वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप इसे 2 ही बोल रहे हो तो 11th की अपनी कमी चल रही है। तो एक्चुअली है क्या, क्यों कह रहे हो आप बनाना तो 2 है भाई। ये एक्चुअली ऐसे समझो, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x बना भी दिया ना, तो फॉर्मुला लगना नहीं है sin x अपॉन x वाला, क्योंकि फॉर्मुला sin x अपॉन x का 1 है, sin स्क्वायर x अपॉन x का 1 नहीं है। एक्चुअली ये स्क्वायर ना ऊपर नीचे दोनों से बना के कॉमन लेना है। ये स्क्वायर जब कॉमन आएगा तब ये sin x बाय x वाली शक्ल बनेगी, तब फॉर्मूला लग सकता है। तो अब एक्चुअली ये स्क्वायर कॉमन लेना है, तो चलो इसका तो स्क्वायर है ही, तो नीचे 2x बनाने के लिए 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 4x स्क्वायर बना तो उसे 2x का होल स्क्वायर लिखोगे, और 2x का होल स्क्वायर लिख के नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तब ये स्क्वायर कॉमन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो या तो टीचर इसे ऐसे बोलता है, ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा इसे 2 तरीकों से बोलते हैं भाई। फॉर्मुला तो डाल दिया था 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 4x बाय 2 2x हो गया था। या तो टीचर ऐसे बोलता है बेटा यहां से होल स्क्वायर करूंगा तो sin 2x का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी 2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 2x नहीं 2x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, दैट इज 4x स्क्वायर। x स्क्वायर यहाँ है, 4 डालो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, फिर अगले स्टेप में वो लिखता जाएगा बेटा अब इसको 2x का होल स्क्वायर बोल ले,
फिर उससे अगले स्टेप में ये स्क्वायर यहां से हटा के इसका होल स्क्वायर बोल ले, ठीक है, या तो हम ऐसे बोले या आप ऐसे लिखो 2-3 लाइनों में, या फिर एक दूसरी राइटिंग होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ गया, ठीक है। हम पहले बोलते ही नहीं, मतलब वो पिछला वाला थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट टेक्निकल मानी जाती है कि जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो बच्चा अटक सकता है। पहले स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, अगले स्टेप में पहले ही स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर तो पहले ही था, अब तुम्हें sin x अपॉन x बनाना है। अब तुम जो 2 कह रहे थे, अब तुम्हारी बात ठीक बैठ जाएगी, लेकिन पिछली बारी गलत थी, और गलत तो अब भी हो सकता है। अब तुम 2 से डिवाइड करोगे, देखो x का मतलब 2x से नीचे एग्जैक्ट 2x बन रहा है, लेकिन जिस चीज को 2 से, अभी इसमें खतरा दूसरा हो जाता है, जिस बच्चे ने कहा 2 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई तो कर दो, ले फिर गलत कर दिया, तूने डिवाइड 2 से किया ही नहीं है, तेरे को लग रहा है 2 से डिवाइड किया है, 2 के ब्रैकेट के ऊपर तो स्क्वायर बैठा हुआ है, यानी इस 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, और अगर इस 4 से डिवाइड हुआ है तो बाहर मल्टीप्लाई किससे होगा, ठीक है भैया। तो फिर मतलब वो जल्दबाजी में, बच्चों देखो समझाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12वीं के बहुत बड़े बच्चे हो, कोई खास बात थोड़ी कह रहा था मैं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। डिवाइड 2 से क्या, उसका मतलब स्क्वायर 2 हो के तो 4 है, 4 मल्टीप्लाई में डालना है, लेकिन ना जब स्पीड में करते हैं तो ध्यान नहीं रहता, तो फिर हम कहते हैं भाई चाहे एक शब्द ज्यादा लिख, ऐसे का फॉर्मूला तो लग गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 4x बाय 2 2x, तो आपको यहाँ ना बस पावर देखा करो, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो नीचे 4x स्क्वायर बनाना है, और 4x स्क्वायर बनाने के लिए 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, और बस ये अब तो माइंड में एक ही लाइन लगेगी सोचने में, 2x का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इसका बाहर, और sin 2x अपन 2x फॉर्मूला बन जाएगा। एक बात ये क्लियर हो गई, अभी साथ रहना, ठीक है। अभी शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसका लेटर पार्ट भी साथ के साथ देखो, अगर अलजेब्रा में डिनोमिनेटर पे रूट चल रहे हैं, पहले तो आप लिमिट डाल के देख लो, नीचे 0 बन रहा है तो अटक गया क्वेश्चन, यहां 0 डालोगे, 0 का रूट 0, 0 प्लस 16 16, 16 का रूट 4, 4 माइनस 4 0, नीचे 0 बन रहा है, क्या अटका, रूट वाला फंक्शन, ठीक है। रूट वाला फंक्शन ऑलवेज 6 क्लास से सीखते आ रहे हो, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दो, नीचे से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, देखो लिमिट x अप्रोच टू 0, मैं दोबारा सब प्रॉपर करूंगा, अभी रफ कर रहा हूं, ध्यान देना। 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, मैंने आपको 11वीं में कुछ बातें बहुत भर भर के बोली थी, लेकिन वो क्लास वो नहीं थी जिसपे आप उतनी इंपॉर्टेंस देते हो, आप भूल गए होंगे 100% बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ खास कंसेप्ट है, लेकिन नॉर्मल बच्चा रैशनलाइज कर दी, बस अब सोचेगा हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसे और कुछ लेना देना नहीं, बोल रहा हो गया कुछ है ही नहीं, बाय कैलकुलेशन ये क्वेश्चन अब हो जा रहा है। और एक बहुत बढ़िया बच्चा, वो ऐसे देखता है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब ये चीज 0 हो रही थी ना आपकी 0 डालने पे, ये दिक्कत है, रैशनलाइज में आपने बीच का साइन बदलकर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो देखो वो होने की वजह देखोगे तो कोई इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि यहां पे तो एक फॉर्मूला जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये शक्ल तो सेम रह नहीं जाएगी आपकी, स्क्वायर करोगे रफ सोचो, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर वाला रूट से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये तो सेम रह ही नहीं गया, 16 माइनस 16 कट गया, ठीक है। ये जो रूट एक्स बचा, इस रूट एक्स को काट जाएगा, तो ये सब खत्म, ये सब खत्म, ये जो बचा ना ये हमें अटका नहीं सकता, कौन बताएगा 11th क्लास, ये हमें अटका नहीं सकता, किसको याद है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त है, आप अगर इतना ध्यान रखते हो तो। सर जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन बदलता है, माइनस का प्लस, एक ऊपर भी है प्लस वाला फैक्टर, एक नीचे भी, नीचे तो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूले में वो खत्म हो गया, और ऊपर जो बचा ना फैक्टर, वो एक्चुअली माइनस की जगह बीच में क्या आ गया, प्लस होके कोई चीज 0 हो नहीं सकती, तो अब ये बचेगा ना, तो ये बचेगा, तो ये लिमिट डालने में फंस सकता ही नहीं है, ये तो आंसर देके जाएगा, ये बात क्लियर है। अभी ध्यान देना, ये सबको दिख गया था, नीचे रूट एक्स आ गया था, इनटू में ये वाला मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, ये वाला ब्रैकेट आ गया था इक्वल है, ये कट गया था, यहां आप 0 डाल लेना, तो 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 क्या आएगा 8, यानी ए का आंसर इस पॉसिबिलिटी से तो 8 आने ही जा रहा है, इससे भी 8 आना चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर नहीं हुए, मान लो इससे 7 आ जाए, तो उसने तो दिया हुआ है कंटिन्यूस है तो ये बता दो, लेकिन तीनों बराबर नहीं, कॉन्टिन्यूस है ही नहीं फिर तो फिर हम ये भी नहीं बता सकते। तो अभी ये केस भी देख लो, यहां आप अगले स्टेप में देखो, लिखने की गलती मत करना, sin 2x का होल स्क्वायर है, इसे आप 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हो, सिर्फ इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगाओगे, और ये 2 4 8 बाहर है, भारी रहेगा,
लिमिट ध्यान देना, वो भगवान है जो कहीं भी जा सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, आपके घर में, ठीक है, दरवाजे बंद हो तब भी जा सकता है, ठीक है। इसको इसको कोई रोक नहीं सकता, ये लिमिट ब्रैकेट के अंदर ट्रेवल हो जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर लाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, ये जो मर्जी रूप धारण कर सकती है, ठीक है। ये लिमिट अंदर ब्रैकेट के अंदर भगा दो, और x का मतलब 2x है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो गया। अब साइन x अपॉन x, x अप्रोच टू 0, ये 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8, 8, LHL 8, RHL 8, और FA तो A ही था, A इक्वल 8 इक्वल 8, A 8 आ गया, ठीक है। पक्का ये मान के चलना, यही क्वेश्चन आएगा आपके कई स्कूलों में। अब मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, सब मिटा के, आपसे जो हो रहा है आप ट्राई कर लो, फिर मैं प्रॉपर कर देता हूँ। मेरे से स्पीड थोड़ी सी तेज ही रखना बच्चों। अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, और एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन है रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, और खुद 0 पर यह है a। आगे बढ़ के चलना, देखिए जरूरी स्टेप ना छूट जाए, वो तो ठीक है कि आप कर लोगे, सोचोगे भी सही, जरूरी स्टेप नहीं छूट जाए, नंबर कटेंगे फालतू के। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 4x बाय 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां भी नीचे 0 डाल के फंस रहा है, रूट अटका है, रूट वाला फंक्शन कभी भी अटके रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर की हेल्प से, बीच का साइन बदलते हुए, तो रैशनलाइज हो गया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 इक्वल है a। जिस बच्चे को अब यहाँ कोई कंफ्यूजन है ना, मैं कह रहा हूं अपने को पता होता है हम तेज बहुत होते हैं, लेकिन मान लो एक क्लास में थोड़ी सी, पिछली क्लास में उतनी किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर बच्चा बार बार देखता है, समझता है, क्योंकि सही समझेगा ही नहीं तो लिख भी नहीं पाएगा, तो इसमें शर्म होनी नहीं चाहिए, सामने देख लेना। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन बना दिया हमने फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम डाल चुके हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमें लिमिट वाला यूज करना है, लिमिट वाला फॉर्मूला ये है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन एक्स है, एक्स का मतलब 2x और नीचे 2x बनाना है, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है ना तो एक्चुअली 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बनाना है। कल को यहाँ क्यूब होना तो 2x का क्यूब 8x क्यूब, तो नीचे 8x क्यूब बनाना है, तो बाद में वो क्यूब या स्क्वायर कॉमन लेके बात बन रही होती है, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर तो है 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, और इससे अगले स्टेप में मैं इसे 2x का होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर आई, दोनों का होल स्क्वायर बाहर, मेरा काम करना। सबसे इजी बात ये रहेगी जिसमें गलती नहीं होगी, ऐसे ही लिखिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इधर आ जाओ आप, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 अब अलजेब्रा वाले पे, एक मिनट पूरा वेट, फिर ध्यान देना। जैसे और बड़े बड़े क्वेश्चन जब करते हो ना, तो बच्चे को तो मतलब ऐसा भी नहीं है 200 क्वेश्चन करें उसे बात पता ही लग चुकी है, यहाँ सोचना है या नहीं सोचना है, तो मैं कह रहा हूँ रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में जो प्लस वाली अप्रोच आती है उसको कभी सोचना ही नहीं होता, वो अटका ही नहीं सकती, क्योंकि प्लस करके वो 0 नहीं बनेगी, उसको नहीं सोचना होता कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये क्वेश्चन अटका देगा, ठीक है। बाकी सुन चुके थे आप, कर सकते हो तो करते हो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे फॉर्मूला जा रहा है, ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया 16 प्लस रूट एक्स माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल है a। बोलना दिक्कत, 16 माइनस 16 कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। स्टेप जब मत करना भाई, बिल्कुल भी गलती से भी स्टेप मत छोड़ देना, ये 2 4 8 हो गया, ठीक है। साइन 2x अपॉन 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट पूरा बैच छोड़ दो, पेन मत चलाओ आप,
आप में से देखिए जो बच्चे पिछले साल भी थे और पिछले साल भी बढ़िया काम करते थे, तो भी एक गलती सारा स्टूडेंट करता है। जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, अभी अगले पेपर में नजर आ जाए गलत करके बैठ गए। लिमिट एक ही बारी में डलेगी। ये मत करना एक क्वेश्चन के एक टुकड़े पे लिमिट डाल दी, दूसरे पे छोड़ दी, दूसरे पे थोड़ी देर बाद डाल रहे हैं, वो कंसेप्ट ही गलत होता है। लिमिट एक ही बारी पूरे क्वेश्चन में एक बारी डलेगी। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा ध्यान देना एक बारी। मल्टीप्लाइंग नंबर मतलब x की जगह 0 डालना है ना, तो x वाली चीजों पे लिमिट डालनी है। ये मल्टीप्लाई 8 तो 8 ही रहेगा, तो इस पे तो लिमिट डालनी ही नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग नंबर को आप लिमिट से बाहर ला सकते हो। ठीक है, फिर लिमिट आपको अंदर ट्रेवल करा लेनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ट्रेवल करा लेनी चाहिए। और ये x का मतलब 2x है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई 2x अप्रोच टू 0। बता चुका हूं, ऐसे मत सोचना इनका स्क्वायर है। लिमिट के ऊपर भी लिमिट एक ऑपरेशन है, जैसे प्लस एक साइन है, ऑपरेशन है। लिमिट एक ऑपरेशन है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है भैया, वापस। ठीक है, अब लिमिट मैं तो डालने से बचूंगा, एक ही बारी में डालूंगा। अब तैयार है हमारा लिमिट डालने के लिए पूरा कुछ। अब ये फॉर्मूला तैयार है, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। यहाँ x की जगह 0 डालो, 16 का रूट 4 प्लस 4, पूरे पे लिमिट डाल दी। एक ही बारी डाली है, ये नहीं एक पार्ट पे पहले एक पार्ट पे बाद में, ये गलती हो जाएगी बाद में। ठीक है जी, a बराबर 8 आ गया। बोलो कंफ्यूज करते हैं। हाँ बच्चा कह रहे मेरे से गलती हो गई थी, थोड़ी लिमिट पहले डाल दी थी, थोड़ी लिमिट बाद में डाल दी थी। ये नहीं होगा। इसका आंसर बना चाहिए 1 माइनस cos x टू sin स्क्वायर x बाय 2 बाय 4 तो 1 to 1। अच्छा, कंटिन्यूटी पूछी हुई है इसमें। बोलो बोलो सभ्य। दिवाकर भाई, सभ्य भाई से पूछ के बताइए इसे क्या दिक्कत है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला हो रहा है आप में से कईयों से, नॉर्मल है फिर। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ। हो गया सबका? हो गया सब? पूछना है कुछ? मैं भी बता सकता था भाई, खास नहीं था। नेक्स्ट 10th, एफ एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 नहीं है और एक्स 0 पे ये 1 है। 0 नहीं है कि दो मतलब है ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 0। पूरा बैच छोड़ दो, पेन मत चलाना, चाहे आप कर पा रहे हो कर चुके हो। 0 पे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने को कहा है। कई बार ना आप ऐसे ही शुरू हो जाते हो, हर बारी सेम ही आएगा। ठीक है, तो बच्चा शुरू में लिख चुका है 0 से जरा छोटे जरा बड़े 0 पर बराबर है, जैसे उसने कॉन्टिन्यूस दे रखा है और आपसे कुछ ए बी के पूछ रखा है। भाई अलग क्वेश्चन है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। तो आप तो एलएचएल आरएचएल निकालो, कोई भी अनइक्वल आ गया तो डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। तो 0 और फॉर्मेलिटी में आप दोनों निकालना, ये बात अलग है। अगर आप थोड़े भी ठीक हो तो सर 0 से जरा छोटा पे भी फंक्शन वही है, 0 से जरा बड़े पे भी वही है। तो एलएचएल आरएचएल तो सेम आनी है, लेकिन निकाल के दिखाना। ठीक है, लेकिन जो भी एलएचएल आरएचएल आएगी, मान लो हाफ आएगी, एफ तो हाफ नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस तो प्रूफ हो ही जाएगा। ठीक है, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करोगे। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और 0 से जरा छोटे पे 1 माइनस कॉस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी x बाय 2 लिख सकते हो। अब आप बोलो सारे बच्चे। ठीक है, साइन बन चुका है, साइन एक्स अपॉन एक्स 0 लिमिट पे 1 हो जाता है। x का मतलब x बाय 2 है, होने को x बाय 2 ही है, लेकिन नीचे x बाय 2 बनाओगे उसका स्क्वायर बनाओगे, और यहाँ क्यूब होता तो उसका क्या बनाते। ठीक है भैया, तो x बाय 2 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर बाय 4। x स्क्वायर मौजूद है, डिवाइडेड बाय 4। मैं गलती करता हूँ, कोई भी पकड़ के दिखाना। 4 अपने मन से डिवाइड में डाला है तो एडजस्टमेंट तो डालनी पड़ेगी। पोजीशनिंग का बड़ा ध्यान देना होता है, ध्यान दो।
कि यार 4 को जिस चीज से डिवाइड किया है, जिस चीज को 4 से डिवाइड किया उसी को तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो गलत जगह लिखते ही क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। पोजिशनिंग कहाँ वो एडजस्टमेंट का 4 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ही हो। ठीक है भैया, फिर ध्यान देना लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। देखिए ये तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाओ, इसमें लिमिट पुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट को ब्रैकेट के अंदर ट्रेवल करा दो। स्क्वायर यहाँ है पूरा साइन का और ये एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। मेरे से कुछ छूट गया वो आप बता दो। ये डिनोमिनेटर का 4, ये भी बाहर जाएगा, ये भी मल्टीप्लाइंग नंबर है, तो ये तो हाफ आ गया। और ये एक्स का मतलब एक्स बाय टू है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, एक्स बाय टू अप्रोच टू 0 बाय टू 0 ही रहेगा। साइन एक्स बाय एक्स x 0 पे 1 होता है। एक चीज और अभी तक कहा नहीं था, एक दो ही क्वेश्चन हुए, सब कुछ बताऊंगा तकलीफ में आ जाओगे। सामने देख लो पीछे भैया, इतनी ज्यादा बारी, मतलब सारे फॉर्मूले तो तुम्हारे बन के हैं। सोचो ये जितने मर्जी क्वेश्चन बड़े बड़े भी देता रहेगा, एट लास्ट तो तुमने या तो साइन एक्स बाय एक्स या log 1 प्लस एक्स बाय एक्स या e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स यही बनाना है। और बना बनकर फॉर्मूला लग गया, और हर फॉर्मूले का आंसर क्या है 1। 6 फॉर्मूले, 6 में से 5 का आंसर 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। तो बच्चा ना स्क्वायर छोड़ना सोचना छोड़ देता है, क्योंकि यहां जो भी है साइन 10 e की पावर x log हर चीज का आंसर 1 है, और पावर सॉल्व होगी तो 1 ही आना है। ठीक है, लेकिन अचानक से पेपर में क्वेश्चन आता है a की पावर x वाला, ये वाला। आप ये शक्ल भी बना देते हो प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब इसका आंसर 1 नहीं है, इसका क्या है log a। फिर वो पावर तो सोचना पहले ही छोड़ चुके हो आप, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर 1 होती है। पावर को सोचते नहीं, फिर आप पावर लिखते ही नहीं। और मान लो इसका होल स्क्वायर चल रहा हो तो log a का स्क्वायर, वो स्क्वायर छूटता है। मतलब जितने मर्जी, मतलब हमें सब पता है किस बच्चे ने कहां गलती करनी है। जब पेपर उठा के देखते हैं, हमें ढूंढना कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ पता है गलती यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, देख लो वही मिलती है। ठीक है भैया, और नाम पता हो तो पक्का पता होता है। जैसे बैच आप सामने है ना, तो पता है कौन क्या गलती करेगा। ठीक है भैया, करें शुरू करो। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये गलती हो सकती है, मैं तो नहीं करूंगा। वो स्क्वायर मतलब जो पावर है उसका ध्यान दूंगा। ठीक है, तो साइन एक्स बाय एक्स 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाफ हाफ। ठीक है जी, ये मेरी LHL हो गई। RHL आप पूरा दोबारा मत करना, लेकिन शुरू जरूर करना। 0 से जरा बड़े पे फंक्शन, अब जब 0 से जरा बड़े पे फंक्शन वही है तो अब आगे नहीं करना चाहिए भैया। 1 मिनट फिर चेक कर लेना, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन वही है तो वही चीज तो 0 से जरा बड़े पे वैसे ही सॉल्व होनी है, अगर फॉर्मुलों से होनी है तो। ठीक है, तो हाफ आएगा, सीधा लिखो। LHL RHL इक्वल आ गई है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है। कुल मिला के LHL RHL इक्वल है, लेकिन फंक्शन की 0 पे वैल्यू इक्वल नहीं है। implies that function is discontinuous at x equal 0. नेक्स्ट, किसने 11th कर दिया है? बढ़िया, कर दोगे। फॉर्मूले कल 5 देखे थे, बस वैसे से बनाओ, शक्लें देखो, थोड़ा दिमाग चलाओ। हर कोई मेरे से आगे चल पाएगा, थोड़ी भी सोच अच्छे से ट्राई करोगे तो। अटेंडेंस बोल दीजिएगा। आरव, आस्था, अभिषेक, आदित्य, आदित्य, अजय, अनामिका, अनिमेश, अंकित, अंश, आर्यन, दृष्टि, चित्रांश, दिवाकर, एमोन, गर्वित, गौरांगी, ग्रंथ, हर्षिव, इशप्रीत, जानवी, आदित्य, जिया, जिया बंसल, कनिका, हरमन्या, खुशी, किशन, निखिल, निकिता, प्रणव गोस्वामी, प्रांजल, रोहन, सानवी, सभ्या, समीर, सत्यम, श्रेया, सिद्धार्थ, सौंदर्या, सुखबीर, काविशी,
तिष्ठा, कर्ष, वंशी, व्योम, यंशु। नेक्स्ट 11th, सामने देखिएगा फंक्शन दिया हुआ है sin 3x अपॉन 10 to x x स्मॉलर देन 0 पे, x 0 पे दिया हुआ है 3/2, x 0 से ग्रेटर पे दिया है log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। बिल्कुल रफ सा कर दूं, लिमिट आप लिखोगे, मैं बहुत रफ करता हूं। देखो 0 से अब की बारी कॉन्टिन्यूस दिया नहीं हुआ है, अभी प्रूफ करने को कहा हुआ है, तो एलएचएल निकालोगे 0 से जरा छोटे पे ये वाला फंक्शन उठा लोगे। भाई सामने देख लो, पेन मत चलो। 0 से जरा छोटे पे ये वाला फंक्शन उठा लोगे sin 3x, में थोड़ा सा पहले ही एडजस्ट करके लिख देते, sin 3x अपॉन 10 to x, 0 डालोगे 10 0 0 होता है, नीचे 0 बन गया, क्वेश्चन अटक गया। क्या अटका? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनाना होता है आपको? या तो sin x अपॉन x x 0 पर 1 होता है, या tan x अपॉन x भी x 0 पे 1 होता है। तो ये तो बना बनाया। देखो sin x x का मतलब 3x से नीचे 3x डालो, फालतू डाला, मल्टीप्लाई डालो, बात वही रहेगी। यहाँ tan x अपॉन x बनाना है, x का मतलब 2x डालो, जिसको 2 से डिवाइड किया उसी को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा। यहाँ आपका sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है, बस लिमिट को ट्रेवल कराना, लिमिट इसके साथ लिखना, एक इसके साथ भी लिखना, है ना। लिमिट भगवान है ना, एक के दो भी हो जाते हैं, दोनों के साथ पहुंच जाएगा। और फिर दोनों को तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ 3x, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 1 आंसर 3/2 इंटू 1 1 3/2 आ जाएगा। एलएचएल 3/2 है। आरएचएल पर ध्यान दो, आरएचएल पे आप लिमिट x अप्रोच टू 0, अब बच्चे को सब मालूम होता है, एक तो लॉग है वो भी अटक रहा है, एक एक्सपोनेंशियल है वो भी अटक रहा है, दोनों अटक रहे हैं इसलिए होगा। देखो x की जगह 0 डालो, 0 इंटू 2 0, e की पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे 0 बन रहा है, फंस क्या फंसा? एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है इसका, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लेकिन x का मतलब 2x है, तो नीचे 2x बनाना है, अपने मन से डिवाइड करो। और मैं कह रहा हूँ जो अच्छा भाई बच्चा है, गलत भी नहीं है, वो ऐसे एडजस्टमेंट लिखता है इसके, ऐसे। मैं कह रहा हूं दिन अच्छा नहीं होगा ना तुम्हारा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस चीज को आपने डिवाइड किया 2x से, उसी घर को बड़ा करो, उस घर से बाहर मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होते देर नहीं लगेगी। और उसी को 2x से मल्टीप्लाई करो, उस घर से बाहर मत जाना गलती से। ठीक है भैया, वापस ऊपर तो 1 है, यहाँ देखो ये भी बच्चा बोल रहा है ये तो एडजस्ट हो गया, अब कर लो। एक मिनट, एक और बात बोलता हूँ जो फिलहाल तो नहीं बोली मैंने, 11वीं में तो बहुत बोलते हैं। एक्चुअली ना आपका सिर्फ नीचे 0 नहीं बन रहा है, आपका ये 0 पुट करने पे ये चीज भी 0 बन रही है। 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1, लॉग 1 भी 0 होता है। अगर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है तो वो भी एडजस्ट होना चाहिए किसी ना किसी फॉर्मूले से, या उसे कट जाना चाहिए, नहीं तो ये भी क्वेश्चन को फंसाएगा। ठीक है, तो लॉग का भी फॉर्मूला है log 1 प्लस x अपॉन x, x का मतलब 3x है, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब लिमिट इसके साथ ले जाना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ ले जाना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला x ये वाला x से कट जाएगा। एक ही बारी में लिमिट डालोगे पूरे क्वेश्चन में। ये आपका log 1 प्लस x अपॉन x, x अप्रोच टू 0 पे 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x अप्रोच टू 0 पे 1 इंटू 3/2। आरएचएल भी 3/2 है, और 0 पर तो वैल्यू पहले ही 3/2 है, तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है। जो कर सकता है बढ़िया लिख के, राइटिंग एरर नहीं होनी चाहिए, करना है। एलएचएल निकालते हैं पहले, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, राइटिंग चेक करनी चाहिए आप लोगों को, बीच बीच में कोई लिखने की एरर तो नहीं हो रही है। sin 3x अपॉन 10 to x, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन उठा लिया, 0 डाल रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों 0 बन रहे हैं, tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, दोनों पे एडजस्टमेंट की जरूरत है। इस पे tan x अपॉन x बनाऊंगा, इस पे sin x अपॉन x बनाऊंगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 थोड़ा सा अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके लिख लिया है, ताकि sin x अपॉन x tan x अपॉन x बनाने को स्पेस आए, है ना, थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया है। तो sin x अपॉन x बनाना है, x मतलब 3x है, 3x से डिवाइड, तो 3x से मल्टीप्लाई, tan x अपॉन x बनाना है, 2x से डिवाइड, तो 2x से मल्टीप्लाई, इस तरह से। चलो, एक एक्स्ट्रा अलजेब्रा वाला x तो कट रहा जा रहा है। अब लिमिट को ट्रेवल कराओ, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 3x अपॉन 3x
इंटू 1 अपॉन लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 tan 2x अपॉन 2x इंटू 3/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, लिमिट एडजस्ट। यहां लग गए फॉर्मूले, sin x अपॉन x x0 पे 1 होता है, tan x अपॉन x x0 पे 1 होता है, इंटू 3/2, एक ही बारी में पूरे क्वेश्चन में लिमिट डाल दी, LHL 3/2 आ गया। ध्यान से देखो, अब लिखने की कोई कंफ्यूजन है तो है, ये क्लियर है आपको। अब हमने कहा sin x x 1 होता है, लेकिन वो x का मतलब 3x तो यहाँ भी 3x चाहिए, ठीक है। फिर tan x x 1 होता है, लेकिन x का मतलब लिमिट पे भी वहां 2x चाहिए। अब एक जगह लिमिट x की जगह 3x, एक जगह 2x, तो है तो मेरे पास x ही, तो मैंने कहा ये x अप्रोच टू 0 इसके लिए भी इसके साथ भी लिख दी, ठीक है, x अप्रोच टू 0 ही लिखी, और इसके साथ भी वो x अप्रोच टू 0 लिमिट लिख दी, और जो मल्टीप्लाई में x से x काट के 3/2 बचा हुआ मल्टीप्लाइंग वाला लग दी। यहाँ x है नहीं तो यहाँ तो लिमिट जरूर पुट नहीं होगी, इसमें पुट होगी, लेकिन sin x x का मतलब 3x है तो यहाँ 3x बनाना पड़ेगा, माइंड में सोच लो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ x का मतलब 2x है तो यहाँ 2x बनाना पड़ेगा, तो माइंड में सोच लो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब लग गया फॉर्मूले sin x x0 पे 1 होता है, ठीक है, और tan x x0 पे 1 होता है, x का मतलब 3 जगह सेम अप्रोच 0, सारी बातें ठीक, 1 इनटू में 3/2, यहाँ x है नहीं, लिमिट डालनी है 3/2। कंफ्यूजन है तो बोल देना, RHL निकालेंगे। जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन सॉल्व करोगे, जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन है log 1 + 3x अपॉन e की पावर 2x, जिसमें जीरो डालने पे ध्यान देना, दोनों जीरो बन रही है, ऊपर भी नीचे भी। यहां जीरो डालोगे log 1 0, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1 1 - 1 0, दोनों जीरो बन रही है, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों पे फॉर्मूले बनाने, इस पे log 1 + x अपॉन x वाला, इस पे e की पावर x - 1 अपॉन x वाला, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं नहीं मानता एक भी बच्चा ऐसा है जो फॉर्मूला एडजस्ट ना कर पाए, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ध्यान देना, फॉर्मूले हमने 6 ही पढ़े, log लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x - 1 अपॉन x 1 होता है, और log वाला पढ़ा है लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 + x अपॉन x 1 होता है। तीन जगह x का मतलब सेम होना चाहिए इन फॉर्मूलों में, अप्रोच 0 होनी चाहिए, 1 हो जाए। तो आप ध्यान दे लेना, देखिए log 1 + x, x का मतलब 3x अपॉन x बनाना है, तो 3x अपने मन से डालो, जिसको डिवाइड किया उसी को 3x से मल्टीप्लाई करो, बात सही बात है। यहाँ e की पावर x - 1 अपॉन x बनाना है, x का मतलब 2x है, 2x से डिवाइड, जिस चीज को डिवाइड किया उसी को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ठीक हो गया। अब लिमिट इसके साथ भी लिखो, इसके साथ भी लिखो, ताकि फॉर्मूला लगा पाओ। लिमिट को ब्रेक करो, लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 + 3x अपॉन 3x, वे हम सामने देखना, लिमिट को ब्रेक करो, लिमिट इसके साथ भी, ये वाला x तो x अलजेब्रा से कट जा रहा है, इसके साथ भी लिमिट ले जाओ, ओरिजिनल वाली x अप्रोच टू 0 e की पावर 2x - 1 अपॉन 2x 3/2 मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। आप तो सोचो इसके साथ भी, मतलब ऐसे तो लिखने नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन लिखना है, लो इसके साथ भी लिखो, क्वेश्चन ये हर कंपोनेंट पे वो लिमिट डाल, लेकिन यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, लिमिट डाल के तो आंसर होगा नहीं, फॉर्मूला प्रूफ ऑलरेडी, log 1 + x अपॉन x 0 पर 1 होता है, x का मतलब 3 जगह सेम चाहिए, 3x से दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, ये सेट हो गया। x का मतलब 3 जगह सेम चाहिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, ये भी एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत है इस बात पे। अब लो log 1 + x अपॉन x अप्रोच टू 0 पर 1 होता है, e की पावर x - 1 अपॉन x अप्रोच टू 0 पर 1 होता है, और इंटू में 3/2, वहां जीरो डालोगे काम हो तो 3/2 है, तो RHL भी आपकी 3/2 आ गई। इसमें x अगर जीरो है कहीं तो वहां जीरो डालना है, x है ही नहीं, तो ये तो 3/2 ही रह जाएगा, 3/2 ही रह जाएगा, और ये 1 हो गया फॉर्मूले से, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 1/1 इंटू यहाँ जीरो डालूंगा है, तो इसमें x है ही नहीं, तो ये 3/2 सेम, और मल्टीप्लाई करके आंसर। और बोलो, 3 से डिवाइड करा था, ये जो करा था ना, ये ऐसे है, x अप्रोच टू 0 है, मान लो x 0 है, तो उसका थ्राइस करोगे इधर तो उधर भी करोगे, ये वो वाली बात नहीं है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड डालना पड़ेगा, ये तो ये दोनों तरफ कर दिया, तो ये 3x अप्रोच टू 0 इंटू 3 0 रहेगा। RHL भी हो गई, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू भैया उसने खुद ही 3/2 दी हुई है, तो लिख देना लास्ट में LHL RHL और फंक्शन की 0 पर वैल्यू तीनों बराबर है, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कभी मेन चीज छोड़ दो,
एट एक्स इक्वल 0 पूछा हुआ था, x0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। बारहवां बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल है, एंगल है, पूरा एंगल है, पाई बाय 2 एक्स, पाई बाय 2 एक्स से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पक्की बात है ना, तो ब्रैकेट एक्स प्लस 1 से ही हो रहा है, एंगल है पूरा। आज 3 तारीख हो चुकी है बच्चों, जिनकी भी फीस ड्यू रहती है अपनी फीस सबमिट करानी है। कौन बच्चे आज फीस लाए हुए हैं, जाते हुए फीस मेरे को देके जाइएगा, और जो नहीं लाए हैं वो अपनी फीस आज ही सबमिट कराओ, दोबारा आओ कराओ। साइन का एंगल है पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1, वही यूज किया है ना। ए नहीं आ रहा, LHL तो ए आ गया ना, हाँ ए हाफ आ गया। हो गया, सारे रुको। लिमिट के 6 फॉर्मूले किस किसने लिखे हुए हैं, लास्ट क्लास दो क्लासों से लिखवाता आ रहा हूँ, एक दूसरे को सुनाओ 6 के 6 जल्दी जल्दी, पूछेगा कुछ नहीं, 6 के 6 साथ वाले को बोल दो। ऐसे हो गया ना, पहला अलजेब्रा वाला x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस एक्स अप्रोच टू ए पर n पावर n माइनस 1, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री वाला sin x अपॉन x x0 पर 1, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री tan x अपॉन x x0 पर 1, चौथा लॉगरिथम log 1 प्लस x अपॉन x x0 पर 1, पांचवा एक्सपोनेंशियल e की पावर x माइनस 1 अपॉन x x0 पर 1, छठा a की पावर x माइनस 1 अपॉन x x0 पर log। जल्दी से 6 के 6 बिना किसी से पूछे सुना दो, पता होने चाहिए 6 बोलना भाई, पूछना नहीं है। अच्छा तू बता रहे फिर ठीक है। मगर पूछने में तो आसान हो जाए ना, बच्चा बंद बोल देगा फटाफट से। चल भाई वंश, प्लस 1 नहीं है, 10x अपॉन एक्स अपॉन, हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये गलत ही लिखे हैं क्या, मेरे को बता रहा है पूरा +1 लिखते हैं शायद, नहीं तुमने गलत लिख दिया, लिख दिया। हम तो जीते इसी में है मेरे भाई, सपने भी मैच के आते हैं दो। सही लिखा है, रिवाइज कर ले। सुना दो अपने आप को, सुना दो 6 फॉर्मूले एक बारी में बोल पा रहे हो तो अगला क्वेश्चन शुरू कर दो। ऑनलाइन को कह रहा हूँ मैं, सौंदर्य सिद्धार्थ गौरांगी का। sin x by x minus n equal to n x and minus एन ए
MA पावर इंटरेस्ट। सुना दिया भाई ने। टेन वाला क्वेश्चन 11 में कर रखा है हमने, ये लिमिट का बड़ा असाइनमेंट कर रखा है हमने लिमिट का। 20 दिन असाइनमेंट चलाया था लिमिट डेरिवेटिव कर दिया। नहीं यार कुछ डाला सा नहीं लग रहा। हाँ क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है एक्स को। अरे भाई वेरिएबल को बाहर नहीं ले जा सकते। और फिर वो एक्स स्क्वायर बचेगा तो वो एक्स स्क्वायर नीचे बच गया वहां जीरो, वो तो जीरो बनेगा ही बनेगा नीचे, और वो पूरे को नॉट डिफाइन करेगा ही करेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है। मन नहीं है अब अगला क्वेश्चन कराने का। वो कह रहे हैं हमारा भी होता कहाँ है। ये भी सही है, लेकिन मेरा एक और मन हो रहा है। तेरी पीटे ले आएगा। तेरी बिल्डिंग लगा देगा। बिल्डिंग में ये बंदा खड़ा है मेरे पास। सही है यार। अच्छा चल, ये तो होता है किस चीज का मन करता है। बोलता है वो नहीं बता पाऊंगा। बताऊंगा तो मारोगे पकड़ के। सही है ना, लेटे रहो बस। नहीं कुछ तो होता है ना जिसमें इंटरेस्ट आता है, चाहे कुछ भी। आने का अच्छा वहां फुल ऐश है। अब तो बड़ा हो गया यार, 15-16 साल के बच्चे को थोड़ी ये बातें होती है। अब तो इंटरेस्ट बदल जाते हैं। अभी भी है, चलो ठीक है। मेरा तो अभी भी खत्म नहीं हो रहा, देख कितना बड़ा हो गया। लाओ होमवर्क लाओ, ऑनलाइन वाले लीव कर दो। नहीं हुआ, ट्राई किया बढ़िया से। अरे सीधी बात है, 10 है ऊपर, है ना। अच्छा रूट वाला रेशनलाइज करके हो जाएगा। न्यूमरेटर से रेशनलाइज किया था ना, हाँ सही कर दिया। तो ये एक्स को क्यों लिया, ये तो ये एक्स तो कट रहा था आपको यही कॉमन लेके, जो अपने आप कट रहा है उसको रेशनलाइज में लोगे। गलत तो नहीं हुआ लेकिन मुश्किल बैठ जाएगा। रूट एक्स कॉमन है पूरे में से, एक्स की पावर हाफ कॉमन, एक्स की पावर हाफ इसको काटेगी, सिर्फ एक एक्स बचेगा। और फिर न्यूमरेटर से रेशनलाइज करना वहीं खत्म। अभी करा गलत नहीं है, लेकिन अब ये कैलकुलेशन मुश्किल बैठ रही है आपकी। कल दिखा दे। फीस जो लाए हैं अपनी पे करके जाइएगा। कौन से कितने चैप्टर आ रहे हैं।
ये भी कर लो। वैसे तुमने सबके असाइनमेंट कराए हैं अभी तक, सारे असाइनमेंट दोबारा करो। और पी वाई क्यू करना है। पी वाई क्यू नहीं हो तो मेरे को मैसेज दे दो, मैं सारे चेक करूँ। बहुत पीछे चल रहे हो आप। अब ढीला हो गया मामला। हाँ तो अब पूरा करो इसे। मैं कह रहा हूँ कि मेरा बीच बीच में होमवर्क डिले हो सकते थे, तो मेरे को भी मैथ के 3 चैप्टर, अकाउंट का 1 चैप्टर मेरे को करना है, क्योंकि अभी ट्यूशन हुए नहीं है ना। एक वो अगले तेरी दिन। समस्या सही है, लेकिन रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा इस बात के लिए तो हो जाएगा। ठीक है, एक आधी बारी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोशिश कर। हाँ जी। छुप के निकल रहा है उसके पीछे। अच्छा, बढ़िया। नहीं गया, बता दिया। जैसे तबीयत खराब चल रही है। और सर बताइए लेगा। लेगा। ठीक है, लेकिन इसको सही वैल्यूएट ऐसे करना कि रोज की क्लास में जब कमी आ जाती है ना, नहीं तो ऐसा हो 70-80% तो कर लो। वो भी नहीं हो पाया ना, यानी रोज क्लास की भी प्रैक्टिस। हाँ, क्लास की प्रैक्टिस भी ठीक नहीं हुई। थोड़े दिनों के लिए आगे बैठो, 10 दिन के। देखो, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू। दोबारा क्लियर करो उसे 1 या 2 दिन में तैयार करो। जाने लगे, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ दोबारा तैयार कर। 2 से 3 दिन में तैयार करके फिर दोबारा, जब आपका तैयार हो, आपके ऊपर छोड़ो। एक तो मुझे पूछना था, जो मैं एक वो एंट्रेंस एग्जाम देगा था आईपी मैट का, अच्छा, तो वो सोच रहा था जिसके अंदर पीवीए और मेरे को संभालो, मैं आगे होता वो सोच रहा था मैं करने की। तो उसकी तैयारी अलग से कैसे करेंगे अभी आप। पूछनी थी आपसे कि उससे क्या क्या होता है, मतलब किस चीज से मतलब। उसके लिए आपका भी ठीक 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम का लेवल सीयूटी का जो लेवल होता है ना, जैसे सीयूटी का भी आप एग्जाम दो ना, तो ये समझो 12th के अलावा फरवरी तक तुम 12th पढ़ेंगे, उसके बाद 1.5 से 2 महीना सुबह से रात तक की पढ़ाई करें लगातार, आपके जैसा बच्चा तो सीयूटी का एग्जाम निकाल लेता है, ठीक ठाक कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन आईपी नेट के लिए लो लेवल की तैयारी 1 साल चाहिए। तो सुबह से रात तक पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम का लेवल है, तो वो इंडिया के टॉप एग्जाम में से जैसे जेई का एग्जाम वैसा सा लेवल बहुत जबरदस्त है। तो उसके लिए अभी से जुटना पड़ेगा। मतलब उसके लिए वो 9th और 10th के वो मैथ्स के वो निकालने पड़ेंगे। सिर्फ वही नहीं है, उसके लिए एंट्रेंस की कुछ बुक्स